Hello everyone, welcome back to my channel. Today's new topic, new unit of highway engineering, unit 7th, that is drainage of roads. This is our second last lecture, second last unit of highway engineering, whose name is drainage of roads, in which we will discuss about drainage, side, gutter, catch water, drain surface, drainage, subsurface drainage, longitudinal drains and cross drains. After that, drainage of roads, we jump in last unit of highway engineering, our conclude unit, that is maintenance and repair of roads, that unit 8th, in which we will discuss about necessity of maintenance of roads, classification of maintenance of operations, ordinary routines and periodic maintenance, maintenance of WBM, what about macadam, bituminous and cement concrete roads. Then after our revision class will start from 8th unit completed. This is our 27th lecture on highway engineering. Different modes of lecture, sometimes in YouTube and sometimes in Google Meet also. We understand each and every aspects of highway engineering in a different modes. ये हाईवे इंजीनियरिंग का 7वां यूनिट ड्रेनेज ऑफ रोड्स है, जिसके अंतर्गत हम लोग 27वां वीडियो हम लोग को जान रहे हैं। इसके बाद हमारा एक यूनिट बचेगा जो कि 8वां यूनिट होगा, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर्स ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ रोड्स। ये ड्रेनेज ऑफ रोड्स में हम लोगों को 2-3 पॉइंट को पिक आउट करना है, 2-3 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसका है साइड गटर, कैच वाटर ड्रेन्स, सरफेस ड्रेनेज और लॉन्गिट्यूडिनल ड्रेन्स एंड क्रॉस ड्रेन। ठीक है, तो बारी बारी करके हम लोग देखेंगे, 2-3 लेक्चर में इनको ख़त्म कर देंगे ड्रेनेज ऑफ रोड्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ड्रेनेज ऑफ रोड्स के बारे में बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रोवाइडिंग रोड्स ड्रेनेज टू कीप द रोड सरफेस एंड इट्स फाउंडेशन एज ड्राई एज पॉसिबल सो एज टू मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी। मतलब किसी भी रोड को, चाहे वो बिटुमिनस रोड्स हो या कंक्रीट पेवमेंट हो, ठीक है ना, दो तरह के पेवमेंट होते हैं हमारा, फ्लेक्सिबल और रिजिड। हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर रिजिड पेवमेंट की बात करें तो हम लोग सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे होते हैं उसमें, ठीक है ना, और अगर हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम लोग बिटुमिन की बात कर रहे होते हैं उसमें। ठीक है, स्टोन बिटुमिनस, जिसको हम लोग डामर, अलकतरा इन नामों से जानते हैं, ठीक है ना, बिटुमिन से भी जानते हैं। तो इन दोनों रोड को हमें हमेशा ड्राई रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। ड्राई क्यों? क्योंकि ड्राई करने से पानी, हम हमेशा बोल रहे हैं, एक बात को जिक्र कर रहे हैं बार बार, चाहे इस सब्जेक्ट में हो या कोई और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे सेमेस्टर में जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, कि पानी हमारा रोड पेवमेंट, खास करके फ्लेक्सिबल रोड पेवमेंट, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए एक तरह से एनिमी, दुश्मन होता है। कौन? पानी। जैसे पानी जमना शुरू करेगा हमारे रोड पे तो पॉट होल्स जमने लग जाएंगे, उसमें पॉट होल्स निकल जाए। पॉट होल्स मतलब छोटे छोटे मतलब कंकड़ जो हट जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा दरार पड़ जाता है, ठीक है, छोटा सा स्पेस हो जाता है और उसमें पानी जमा रहने लग जाता है। जैसे पानी जमा हो जाए वो गड्ढे में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा पूरा रोड डिस्ट्रॉय हो जाता है पानी के कारण, सिर्फ और सिर्फ वाटर के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The process of removing and controlling the excess of surface and surface water within the right way of road is called road drainage. किसी भी right way मतलब अच्छा तरीका जो हमारे रोड को, हमारे वेज को सूखा रख सके, उसको हम लोग रोड ड्रेनेज के अंतर्गत रखते हैं। Thus drainage is an integral part of highway design and construction. The process of interception and diversion of surface water through suitable side drain is called surface drainage. And the process interception and removal of subsoil water through suitable subsurface drain is called subsurface drainage. कहने का मतलब है ये जितने भी सारे चीज़ प्रोसेस होते हैं किसी भी रोड पेवमेंट, किसी भी पेवमेंट को, चाहे वो कोई भी पेवमेंट हो, फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो, उसको ड्राई रखने के लिए, तो उसको हम लोग रोड ड्रेनेज बोल सकते हैं, ड्रेनेज ऑफ रोड्स बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे ड्रेनेज, नेसेसिटी प्रोवाइडिंग रोड ड्रेनेज। देखते हैं, the road drainage system become necessary due to the following factors. क्यों? The entrance of the water in the subsoil subgrade of the pavement causes
considerable decrease in its bearing strength and thus pavement is likely to fall due to the poor strength of subgrade. क्या होता है कि पानी सीप करके, सीपेज मतलब, या आप बोल सकते हो उसको सोखना, ठीक है ना, नीचे ड्रेन आउट हो जाता है, ठीक है, धीरे समय के अनुसार वो नीचे वाले भाग को, नीचे वाले पार्ट को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, जिसके कारण हमारा पेवमेंट क्या होता है, कमज़ोर पड़ने लग जाता है, स्ट्रेंथ वो पुअर स्ट्रेंथ देने लग जाता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी कम हो जाती है. एक्सेस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कॉज द क्लेज masses of the road bed to expand considerable which may sometimes result in pavement failure. अगर नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, बेस जिसको बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता वो फैल जाएगा, और फैलेगा तो रोड भी फैलेगा, और रोड जैसे फैला तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट किस तरह का होगा, पेवमेंट फेल्योर. वेव एंड corrugations are formed due to poor drainage in the flexible pavements. This also causes mud pumping in rigid pavement. All these defects lead to pavement failure. जितने भी सारे चीज़ हैं वो सब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, हमारे रोड को डिफेक्ट कर देने, ठीक है ना, वीक करने में, कमज़ोर बनाने में. पुअर ड्रेनेज ऑफ रोड ऑल्सो काउज वॉशिंग आउट unprotected top surface of the roads, erosion and bank slope, landslide etc. अगर ज़्यादा पानी अगर आए तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो हम लोग कवरिंग देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं, वो हटने लगेगा, ठीक है. एक्सेस वाटर ऑन शोल्डर्स एंड पेवमेंट एज काउजेज कंसिडरेबल डैमेज. बाजू में, अगर रोड के बाजू में बहुत सारा पानी लगा हुआ रहेगा फिर भी डैमेज का चांस है, ठीक है ना. तो इन चीज़ों से हमारा क्या होता है, पेवमेंट डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, स्ट्रेंथ वीक देने लग जाता है, राइट. आगे बढ़ते हैं. रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड ड्रेनेज सिस्टम. क्यों ज़रूरत पर सीपेज एंड अदर सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शुड बी ड्रेन्ड ऑफ बाय द सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम. द सब सरफेस वाटर from the carriageway and shoulders should be drained off effectively and as soon as possible without allowing it to percolate to the subgrade. The highest level of groundwater table should be at least 1 to 2 meter below the subgrade level. The surface water should be effectively drained off without allowing it to percolate to subgrade. तो ये सब कंडीशन है, ये सब पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ड्रेनेज सिस्टम को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना, गुड ड्रेनेज सिस्टम को. अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रोड ड्रेनेज की, तो 3 तरह से रोड ड्रेनेज को प्रोवाइड करवा सकते हैं: सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज. सरफेस ड्रेनेज क्या होता है? द मेन एम ऑफ द सरफेस ड्रेनेज is to remove free water away from the road surface. The surface drainage deals with the arrangement for quickly and effectively leading away the water that collects on the surface pavement, shoulders, slopes, embankment and cuts and the land adjoining the highway. कुल मिलाकर अगर सरफेस ड्रेनेज की बात करें तो इसका मेन एम क्या होता है? फ्री वाटर को रिमूव करना, हटाना, वहाँ से दूर ले जाना रोड से, ठीक है. ये देख लो, ये वियरिंग सरफेस है किसका? रोड का. देखो रोड साइड गटर कितना दूर में. अगर शोल्डर्स की बात करें तो देखो दूर ले जाके पानी को अलग जगह में रखा गया है. तो जैसे दूर जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, पेवमेंट हमारा सुरक्षित हो जाता है. टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड शोइंग सरफेस ड्रेनेज. मेथड्स प्रोवाइडिंग सरफेस ड्रेनेज. क्या क्या मेथड हो सकते हैं? प्रोवाइडिंग एन इम्परवियस टाइप ऑफ रोड सरफेस, प्रोवाइडिंग सफिशियंट कैम्बर और सुपर एलिवेशन एज डिजायर्ड एंड एडिक्वेट ग्रेडियंट टू द रोड सरफेस. क्या है? इम्परवियस टाइप्स ऑफ रोड सरफेस. मेन होता है कैम्बर, मेन होता है हमारा सुपर एलिवेशन कि किस तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना. मेकिंग शोल्डर्स ऑफ रूरल हाईवेज
impervious and providing them proper slide slope towards side drain। तो ये सब चीज़ है साइड ड्रेन में। बोथ साइड अकॉर्डिंग टू द अलाइनमेंट से सरफेस ड्रेनेज की बात कर रहे थे। साइड गटर की बात करें तो इस तरह का है। इन चीज़ों में ढेर सारा टाइप्स आ जाता है। जैसे अगर कैच वाटर ड्रेन की बात करें तो इस तरह ऊपर से आया कैच वाटर ड्रेन हुआ, ठीक है ना, नीचे नहीं आने दे रहा है। रोड साइड गटर यहाँ पर है, रोड एकदम सुरक्षित है। सब सरफेस ड्रेनेज। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, क्रॉस सरफेस ड्रेनेज वगैरह सबको। लास्ट हमारा सरफेस ड्रेनेज, सब सरफेस ड्रेनेज में डिफरेंस होगा, ये सब भी हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। एक एक टाइप को तीन लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप कल्वर्ट, ये सब भी है। पूरा ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग 3 लेक्चरों में समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में भी, या हमें पर्सनल मैसेज करके भी। थैंक यू एवरीवन टू वॉच दिस।